मुझे पता है कि तुमने ये चैप्टर अब तक कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, बट पढ़ने के बाद भी मुझे पता है कि तुम्हें ये नहीं याद होगा कि चैप्टर में है क्या क्या। बिकॉज इतनी सारी चीजें लोग बोलते हैं सोशल साइंस में कि रटनी पड़ेंगी। अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं तुम्हें ना ये अर्थ को इस अंडे से समझा दूंगा। मैं तुम्हें ना टेक्टोनिक प्लेट्स को समुद्र में चलने वाली शिप्स की मदद से समझा दूंगा। और तो और तुम्हें एक भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज कई सारे मिमोनिक्स यहां पर लाऊंगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे ग्लोफ्स होंगे, जो हमारे विंड्स होंगी, ग्लेशियर्स होंगे, और अर्थक्वेक्स के बारे में ही पढ़ना है ना, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें बिल्कुल कहीं भी बोर नहीं होने दूंगा, बिकॉज मैं कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाने आया हूं। पूरी एनसीईआरटी, एक एक लाइन, एक वर्ड नहीं मिस होगा। हर एक कॉर्नर एनसीईआरटी का, हर एक बॉक्स। तो बस एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाओ। और तो और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के भी आया हूं। और तुम्हें पता है कि ये हमारी शून्य बैच है, मतलब बिल्कुल फ्री में हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। तो प्लीज इसके लिए कि मेरा ईंधन, हौसला और मोटिवेशन बना रहे, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके यार वो हाई बटन जो है ना, लाइक तो तुम लोग कर देते हो, ये जो हाई बटन है इसको दबाना, ताकि ये वीडियो और आगे जाए और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके बाद वीडियो जैसे ही खत्म हो जाना, डिस्क्रिप्शन में वहां तुम्हें लिंक मिलेगी पढ़ने अक्षय ऐप की या वेबसाइट पढ़नेअक्षय.com की। जा करके शून्य बैच में एनरोल कर लेना, बिकॉज लेक्चर्स तो यूट्यूब पे आ रहे हैं, बट फिर वो नोट्स हो, पीपीटी हो या क्विज हो या कोई क्वेश्चंस का मटेरियल हो, वो सब कुछ ऐप और वेबसाइट पे ही तुम्हें मिलने को दिखेगा। फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में और चलो आओ एक बार पूरे मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं हमारा ई गोला का चैप्टर। अरे यह तो हमारा गोला है। आ जाओ शुरू करें। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय यस बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। तुम्हारी लेटेस्ट एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी वाला चैप्टर नंबर 2 करेंगे आज हम। और इस चैप्टर का नाम एज यू ऑल नो इज दिस, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अच्छा, ये चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें हैं। ये एक सिंपल सा माइंड मैप है जो तुम्हें बता रहा है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे कि अर्थ की लेयर्स पढ़नी है, हमें पढ़ना है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, हमें पढ़ना है वेदरिंग इरोजन क्या है, हमें पढ़ना है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या है, और लास्ट में लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स और बहुत सारी चीजें। तुम्हारा एनसीईआरटी का एक एक कॉर्नर कवर करेंगे। देखो पूरी एनसीईआरटी लेकर के आया हूं, बट ना पढ़ने से पहले एक मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। तुम्हें क्या लगता है हमारे अर्थ पर ज्यादा पानी 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 है, आज ब्लू है पानी, पानी वाला पानी, या ज्यादा लैंड है, जमीन जमीन जमीन, जो बोलते हैं ना कि यहां से वहां तक जितनी जमीन देख रहा हो सब मेरी है ना? पुराने मूवी से डायलॉग होते थे। तो जमीन ज्यादा है या आज ब्लू है पानी, पानी वाला पानी ज्यादा है? अरे यार इस सवाल का जवाब ये ग्लोब में ही है। तुम लोग को थोड़ा ध्यान से देखो और इसका आंसर कमेंट में लिख देना फटाफट से, है ना? जल्दी देखो। देखो यार, जैसे उसकी फोटो देखता है, जैसे उसकी डीपी देखता है, जैसे उसकी इंस्टा की प्रोफाइल जूम मार मार के देखता है, एक बार इसको देख। क्या 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 भैया, हर तरफ ब्लू 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 दिख रहा है। तो ज्यादा ब्लू मतलब भाई ये बता रहा है कि पानी ज्यादा है। कितना ज्यादा पता है? बहुत ज्यादा भाई साहब। 71% पानी ही पानी है पूरे अर्थ पे, सिर्फ 29% लैंड है। देखो 71% पानी, 29% लैंड। बट अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर जो भी परसेंटेज ऑफ लैंड है, अरे भाई इंडिया में जितना भी लैंड है हमारे पास, वो कैसे कैसे बटा हुआ है? हमेशा बटा होता है अलग अलग लैंड फॉर्म्स में। लैंड फॉर्म्स का मतलब लैंड का टाइप। अरे भाई लैंड फॉर्म्स, लैंड का टाइप, जिसका एग्जांपल तुम समझ लो। ये डेफिनेशन ना रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी रटना मत, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। कुछ रटना नहीं पड़ेगा, एक वर्ड नहीं रटना पड़ेगा। लैंड फॉर्म्स नाम से मालूम पड़ रहा है, लैंड फॉर्म्स, लैंड के टाइप्स। एग्जांपल पढ़ो भाई। माउंटेन्स, तुमने कभी ना कभी तुम हिमाचल गए होगे, उत्तराखंड गए होगे, नहीं गए होगे तो इस बार समर वेकेशन पे चले जाना। फिर वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल फीचर्स। कोस्टल फीचर्स यानी जहां अर्थ का समुंदर का किनारा हो, जैसे मुंबई है, जैसे गोवा है, जैसे नीचे साउथ के कई सारे इलाके हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड के डिफरेंट तरीके हैं। इसको मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लेन्स यानी जहां पर प्लेन हो, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। फिर वही माउंटेन्स, जैसे उत्तराखंड। फिर वही प्लेट्यूज। अब इनके परसेंटेज क्या है? तो प्लेन्स है 43% सबसे ज्यादा, फिर माउंटेन्स है हमारा 30% एंड प्लेट्यूज है हमारा 27%। ये सिंपल सा डेटा है जो तुम याद कर लो, एमसीक्यू में हो सकता है आ जाए। सुनो, हमें ना इस चैप्टर की पहले में बता दिया गया कि द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट। और ना जब मैं ग्लोब देखता हूं, लोग बोलते हैं ग्लोब टू रिप्रेजेंटेशन है, बट ये बस एक मॉडल है। इसमें तो भैया हमें सब स्मूथ दिख रहा है, बिल्कुल चिकना। बिल्कुल 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 लग रहा है इसके साथ पूरा स्किन केयर किया गया है, मॉइस्चराइजर भी लगाया गया है। और उसके साथ स्किन केयर में क्या क्या होता है, जो सब होता है ना, सब लगाया गया है इसके ऊपर। बट ऐसा नहीं है यार, असली में ये जो अर्थ है इसका कोई स्किन केयर नहीं करता, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। क्योंकि
इसके अंदर से कई सारी पावरफुल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। देखो लिखा है फ्रॉम विद इन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट, यानी अंदर से भी कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और ऑन द सर्फेस यानी ऊपर से भी कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, सिंपल है, जान गए फोर्सेस क्या है ये भी हम देखेंगे। बट इन सारे चीजों को समझने का सबसे अच्छी थ्योरी होती है, साइंस में पढ़ना है ऑब्वियसली थ्योरी होगी। चैप्टर 1 में पढ़ा था थ्योरी, प्रिंसिपल, लॉज, वो सारी चीजें, तो थ्योरी होगी, हाँ भैया होगी। थ्योरी यहां पर है प्लेट टेक्टोनिक्स की, जो बताती है अर्थ का मूवमेंट कैसे हो रहा होता है, ये किस तरह से अर्थ का शेप बन रहा होता है या चेंज हो रहा होता है, उन सारी चीजों के बारे में। और टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी को समझने से पहले, जैसा मैंने बोला था, एक बार याद करो अंडे का फंडा। और अंडे का फंडा समझने के लिए जल्दी इधर देख लो, अरे अंडे की तरफ देख लो, डिजाइन अच्छा बनाया ना मैंने। देख, बाहर क्या होता है अंडे में भैया, बाहर की लेयर होती है व्हाइट कलर की, वो जो पूरी लेयर होती है, या फिर ब्राउन होती है, ब्राउन एग के अंदर फिर व्हाइट वाला लेयर होता है, अंदर होता है येलो येलो पार्ट, तीन लेयर होती है। बिल्कुल अर्थ में भी वैसे ही होती है। याद करने का तरीका है CMC, कि यार जैसे ही एग देखता हूं मेरा मन करता है कि चाहिए मुझे चाहिए, CMC। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर वर्ड ही बता रहा है कि बीच का एकदम, तो अंदर वाला पार्ट ये कहलाता है कोर कहलाता है। समझो, ये हमारा एक्चुअल है, ये तो हमने समझने के लिए रखा है, ये एक्चुअल सिनेरियो है, इसको भी समझेंगे। बट आगे आओ और एक बार टॉनिक प्लेट्स के बारे में देखो कि लिख क्या रखा है इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स एन इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय WJ मॉर्गन। किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था WJ मॉर्गन। इन अर्थ साइंस दैट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के मूवमेंट को संभालता है, समझाता है कौन? ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाली थ्योरी, जिसको WJ मॉर्गन साहब ने दिया था। तो भैया हम एक बार यही समझने पर फोकस डालते हैं कि ये जो तीन लेयर्स हैं, सबसे बाहर वाली जिसकी हमने बात करी क्रस्ट, फिर बीच वाली क्या है? मेंटल। बीच वाली मेंटल, एम से मेंटल, एम से मीडियम वाली, बीच वाली ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना? मिडिल वाली ऐसे करके, एम से मिडिल, एम से मेंटल। फिर क्या था? आउटर कोर और इनर कोर, मतलब ये सबसे अंदर वाला हिस्सा हो गया इनर कोर। अब सुनो, ये बाहर वाला पार्ट है क्रस्ट, इसके मूवमेंट को समझाता है कौन? अभी बताया ना, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी। क्यों बताए? क्यों बताए? कई लोग तुमसे बोलते होंगे यार टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, भाई ये है क्या टेक्टोनिक प्लेट्स? तो ये है क्या टेक्टोनिक प्लेट्स, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। और टेक्टोनिक प्लेट्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इस तरह से देखो, हमारा पूरा जो अर्थ है, उसकी जो लेयर है ऊपर की, वो ना कोई ऐसी नहीं है, ये अर्थ ऐसा जुड़ा हुआ नहीं बिल्कुल आपस में, जैसा मैंने बोला इसका स्किन केयर नहीं हुआ है, ये टूटा है छोटे और बड़े अलग अलग टुकड़ों में। यही जो टुकड़े हैं ऊपर वाली लेयर के, यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब सुनना मेरी बात, ओशन में भी ऐसे इस तरह के टुकड़े बने हुए हैं, और ओशन में बड़े हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर कॉन्टिनेंट्स में भी बने हुए हैं, देखो यहां पर, ये देखो, ये देखो यहां पर कॉन्टिनेंट्स में यानी लैंड में बने हुए हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, है ना? कौन सा प्लेट? टेक्टोनिक प्लेट ही कॉन्टिनेंटल है। तो पहला ओशनिक हो गया, फिर कॉन्टिनेंटल हो गया। लेकिन जहां ओशन भी हो और कॉन्टिनेंट भी हो, दोनों मिला करके, तो वो होता है मिक्स्ड प्लेट। सिंपल है, अरे यार रखना नहीं है बिल्कुल, चलो 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 कोई नहीं, ये मैं तुमको बस दिखा रहा था विजुलाइज कराने के लिए कि रियल में ऐसा होता है। अब अगर हम साइंस के हिसाब से समझे तो क्या होता है? तो साइंस के हिसाब से तुम्हें बस सबसे ऊपर क्या था मालूम है ना? क्रस्ट। और क्रस्ट अगर हम नापने की कोशिश करें कि कितना नीचे है, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वो भी क्रस्ट ही है, बट कितना नीचे जा सकते हैं बताओ? तो कॉन्टिनेंट से 30 किलोमीटर नीचे, और वहीं ओशन से, क्योंकि ओशन ऑलरेडी बहुत गहरा होता है, तो ओशन से नापेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे तक हमें क्रस्ट देखने मिलेगा। और अगर हम क्रस्ट ले लें, अगर हम क्रस्ट ले लें और क्रस्ट के साथ हम काउंट कर लें, किसको? क्रस्ट के साथ हम काउंट कर लें, देखो हमने लिया क्रस्ट, और क्रस्ट के साथ हमने काउंट किया अपर मेंटल। मतलब क्या? कि ये जो मेंटल है बीच वाली लेयर, इसका बस थोड़ा सा अपर वाला हिस्सा। तो क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर के एक नई लेयर का जन्म देता है, और वो लेयर है लिथोस्फियर। अरे मतलब जन वन कुछ नहीं देता है ना, इतना पुराने तरीके से कौन पढ़ता है? सिंपल सी बात इतनी है कि हमने पढ़ा क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है भैया। अब क्रस्ट लिया पूरा पूरा, क्रस्ट पूरा लेना है, मेंटल का थोड़ा सा अपर हिस्सा लेना है, तो उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फियर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही जो लिथोस्फियर की 100 किलोमीटर की लेयर है, इसी में होता है हमारा टेक्टोनिक प्लेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसी के अंदर होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनको तुम समझने के लिए ऐसे इमेजिन करो कि पूरा समंदर है ना? पूरा पूरा समंदर है, ठीक है भैया, और समंदर पे चल रही है शिप। ये मेरी शिप की ड्राइंग है, शिप में लेकिन पहिया नहीं होता है, लेकिन इमेजिन कर लो कि ये मेरी शिप की ड्राइंग है, और इधर भी एक चल रही है शिप, ठीक है? अब ये शिप
चल ही क्यों पा रही है, थोड़ा मेरे भाई लॉजिक लगा ले। ये शिप क्यों चल पा रही है बताओ यार, सिंपल सा लॉजिक है। ये शिप तभी चल पा रही है जब इनके नीचे जो चीज है वो फ्लूइड टाइप की है, वो पत्थर नहीं है। अगर इसी शिप को समुद्र किनारे रख दो तो वो नहीं चलेंगी, वो रुक जाएंगी। बट ये शिप मूव कर पा रही है क्योंकि नीचे समंदर टाइप का लिक्विड है। यही होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में। देखो, ऊपर तो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये शिप को इमेजिन कर लो टेक्टोनिक प्लेट्स, और नीचे कुछ ऐसा फ्लूइड टाइप का ही तो लेयर होगा जिसपे चल पा रही हैं। उस लेयर को बोलेंगे क्या, एस्थेनोस्फियर। टॉनिक्स प्लेट वाले को क्या बोलते थे, लिथोस्फियर। इसको क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फियर। वही यहां डायग्राम में दिख रहा है। देखो, टेक्टोनिक प्लेट वाली लिथोस्फियर थी, इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इसके नीचे देखो ये एरिया, ये 200 किलोमीटर का एस्थेनोस्फियर। तो लिथोस्फियर 100 किलोमीटर का होता है, पर एस्थेनोस्फियर 200 किलोमीटर का डबल होता है उसका, उसे इतना याद रखना है। और भैया अगर मैं पूछ ले, ये क्रस्ट मेंटल कोर, हमारे अर्थ की जो लेयर्स थी तीनों, इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो यार यहाँ सिंपल किलोमीटर्स दिए हुए हैं, सिंपल ऐसे याद कर लो कि आउटर वाला क्या था, क्रस्ट, फिर क्या था मेंटल, फिर क्या था कोर। तो ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी ये कम होता है फिर ये ज्यादा, और कोर सबसे ज्यादा एरिया रखता है। 2200 किलोमीटर और 1250 किलोमीटर मिलाओ, टोटल कितना हुआ, कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ। वो टोटल एरिया हुआ कोर का। अब तक हमने पढ़ा ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, इमेज में भी देख लिया कि भाई तीन टाइप्स के हैं। अब समझते हैं कि ये जो तीन टाइप्स की बात करी गई है हमारे साथ, भैया ये एक्चुअल में नाम होगा इनका। तो इनका नाम याद करने के लिए जैसा मैंने बोला था कि निमोनिक्स तुम्हें दूंगा, अरे रटना नहीं पड़ेगा, निमोनिक्स रहेंगे। निमोनिक्स है स्पेन आए, क्या है, अरे यार हम दोस्त हैं, इमेजिन कर लो कि हम कहाँ आए हैं, हम स्पेन आए हैं, सिंपल स्पेन आए। तो एस से साउथ अमेरिका, पी से पैसिफिक, ए से अफ्रीकन, आई से इंडो ऑस्ट्रियन, एन से नॉर्थ अमेरिकन, ए से एंटार्क्टिक एंड ई से यूरेशियन। यही है हमारे 1 2 3 4 5 6 साला फॉर अ रीजन अगेन 7 टेक्टोनिक प्लेट्स, जो यहाँ पर मैप पे दिख भी रहे हैं अलग अलग। देखो देखो, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं उसी हिसाब से नाम भी दिए गए हैं। अब सुनो, हमारे इंडिया के पास कौन सा है, ये रहा इंडिया, और इंडिया के पास है कौन सा, ये देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब ऊपर जाती है, मैंने बताया ना टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ये भी टेक्टोनिक प्लेट है, तो ये जब मूव करती है ऊपर जाती है, तभी हमारे ऊपर अर्थक्वेक का खतरा बढ़ता है। एमसीक्यू में किसकी वजह से खतरा बढ़ता है अर्थक्वेक का, तो इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, याद रखेंगे। और ये भी क्या कि अर्थक्वेक को पुराने जमाने में भूकंप बोलते थे, इस बॉक्स में बताया गया है। सुनो, कैसे हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है? तो पुराने जमाने में तो कई सारे तरीके थे, लोग बहुत सारी चीजें देखते थे, है ना। नए जमाने में नई ऑब्जर्वेशन हैं, बट हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ते हैं, उन्होंने उन्होंने अपना दिमाग लगा करके ये बताया कि तुमने भी नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ इलाके हैं जहां अर्थक्वेक बार बार आते हैं, हाँ बार बार अर्थक्वेक आते हैं, और कुछ कुछ है जहां बहुत ही कम आते हैं। तो जो पूरे वर्ल्ड में वो इलाके हैं जहां अर्थक्वेक्स बार बार आते हैं ना, वो पता है कौन सा इलाका है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ। वो इलाका है, मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, तो वो इलाका हमारा है ये, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये क्योंकि थोड़ा रिंग टाइप का है, ये जो पूरा ऐसा एरिया है, देखो अब यहाँ रेड 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 वाला क्या दिखा रहा है कि अर्थक्वेक ओरिजिन, मतलब 90% अर्थक्वेक वही इलाके में आते हैं जहां रेड 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 डॉट्स हैं, और ज्यादा डॉट्स कहाँ हैं, इसी एरिया में है। फिर ये ब्लैक वाला क्या दिखा रहा है भैया, ब्लैक वाला दिखा रहा है एक्टिव वॉल्केनोस, जो ट्रायंगल्स बने हैं। अब ये भी देखो यहीं पर है, तो ये जो रिंग ऑफ फायर है, ये पूरा एरिया, इसी इसी एरिया में 90% ऑफ अर्थक्वेक्स होते हैं और 75% ऑफ वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं। वॉल्केनो इरप्शन देखा होगा मूवीज में, यार असली में कहाँ देखा होगा कि इस तरह से वॉल्केनो फटता है और अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, सुनो मेरी बात, हम जरा फोकस करते हैं भैया इस चीज पर, जो आपने बताया था अभी तक हमें क्या क्या, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, वरना मजा नहीं आएगा। तो समराइज करने के लिए क्या हमने पढ़ाई किया अब तक, बहुत सिंपल चीजें पढ़ी है कि भाई ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंडफॉर्म्स होते हैं अलग अलग, लैंडफॉर्म्स हमने देख लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको एग से कंपेयर करके देखा। फिर उसके बाद हम आए इधर और हमने देखा लिथोस्फियर होता है, फिर एथेनोस्फियर एस्थेनोस्फियर होता है। एस्थेनोस्फियर के ही ऊपर ये लिथोस्फियर यानी टेक्टोनिक प्लेट्स तैर रही होती हैं। इनको एक और डायग्राम से समझ सकते हो जो मैं यहाँ पर बना करके लाया था तुम्हारे लिए, ये देखो, ये कि भाई इस तरह से लिथोस्फियर है, इसी को टेक्टोनिक प्लेट्स बोल रहे हैं, और इसके ऊपर होता है जस्ट एस्थेनोस्फियर नाम की लेयर पे। देखो क्वेश्चन भी सारे लेकर के आया हूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं ये क्वेश्चन के आंसर्स, तुम्हें डिटेल्ड आंसर टेलीग्राम पर दिए पीडीएफ पे। और जैसा मैंने बोला, बैच के अंदर, शून्य बैच,
पर भी है, वेबसाइट पे भी जाके एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मिलेगी फ्री। चलो, अब ये है अर्थ की लेयर्स की समरी, जो भी हमने पढ़ा ना उसको मैं समराइज भी करते चलूंगा ताकि तुम्हें बिल्कुल भी रटना ना पड़े। सिंपल सी समरी है, कुछ खास इसमें रटना है नहीं। चलो, अब हमने ये देखा कि तीन टाइप्स के यहाँ पर थे जो हमने आगे पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशनिक प्लेट्स और मिक्स्ड प्लेट्स। यही तो देखा ना यहाँ पे। बताओ, आइडेंटिफाई करो। सिंपल सी चीज अगर दे दी जाए आइडेंटिफाई करने को, कॉन्टिनेंटल कहाँ पे है? ऑब्वियसली जहां पे कॉन्टिनेंट है ये वाला इलाका, जहां कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट है। फिर ओशनिक वाला जहां सिर्फ ओशन है, ये वाला। फिर मिक्स, जहां ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों आपस में मिले, तो ये मिक्स हो गया। ठीक है, अब चलो आगे देखो, क्या यही तीन डिवीजन है? ध्यान देना, ध्यान देना, क्या टेक्टोनिक प्लेट्स का ये तीन डिवीजन तो हो गया कि भाई कॉन्टिनेंटल, ओशनिक और मिक्स। बट याद रखो कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव कर रही होती हैं। हाँ भैया, मूव कर रही होती हैं। अभी हमने ये शिप वाले डायग्राम में देखा था, तो जैसे शिप आपस में टकरा जाएंगी तो क्या टकराएगा? शिप की बाउंड्री। वैसे ही अगर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो क्या टकराएंगी? प्लेट की, जल्दी बोलो, बाउंड्रीज। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की भी बाउंड्रीज होती हैं। अब ये भी तीन टाइप्स की होती है। क्या क्या है भैया, क्या क्या? देखो, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नाम से बताता है जो पास पास आती हैं। डाइवर्जेंट, जो दूर जाती हैं। एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब ये टकराएगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, बस निकल जाएगी। देखो, स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब तीनों में कुछ ना कुछ होगा। हाँ, तीनों में कुछ ना कुछ होगा। जैसे ये देखो कन्वर्जेंट है, जैसे ये देखो डाइवर्जेंट, जैसे ये देखो ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि यहाँ हिमालयाज एग्जाम्पल है। अरे भाई, अर्थ की लेयर है टेक्टोनिक प्लेट्स आखिरकार। टेक्टोनिक प्लेट्स के अर्थ की लेयर ही है भैया। वो आपस में टकरा रही है तो कुछ तो होगा। जब शिप टकराती है कितना बड़ा धमाका होता है, लोग मर जाते हैं लिटरली। तो जब ये टकराएंगी तो क्या होगा? ऐसा फोल्ड बनेगा, ऐसा फोल्ड यानी बनेगा पहाड़। बोलो कितना? पहाड़। रियल लाइफ एग्जाम्पल हिमालयाज। फिर जब दूर जाएंगी तो इस तरह का मिड अटलांटिक रिज बनेगा, जो कि डाइवर्जेंट एग्जाम्पल हो गया। फिर ट्रांसफॉर्म का एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास तो सबने खेला होगा भाई साहब। वाई सिटी खेला हो ना खेला हो, अपने भैया के ही लैपटॉप में सही, सैन एंड्रियास कभी ना कभी खेला होगा। मैंने तो अपने भैया के लैपटॉप में बहुत खेला था। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट याद कर लेना, ट्रांसफॉर्म वाले में बनता है। चलो, तो देख लिए हमने इसके भी तीनों टाइप्स। कौन कौन से? कन्वर्जेंट बाउंड्री, और देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री, और फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। देखो ये तीनों यहां पर लिखे हैं एग्जांपल्स के साथ। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं तीन टाइप से हीट ट्रांसफर। तीन टाइप से हीट ट्रांसफर होता है, सिंपल साइंस की चीज है। ये तुम्हें पढ़ी भी होगी अपना बेसिक ईवीएस वगैरह के समय। भैया उस समय तो आपको क्या बताएं, उस समय तो भैया मैं पीछे बैठ करके अपने दोस्त से ये डिस्कस कर रहा था कि अगले दिन मैं कृष्णा का रैप याद करके आऊं या फिर मैं सीधे मौत का रैप याद करके आऊं, ताकि मैं उसको सुना करके इंप्रेस कर पाऊं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृष्णा, सीधे मौत, तलहा अंजुम, तलहा यूनुस, सबको सुन, लेकिन अभी इधर ध्यान दे ले। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? तीन टाइप के हीट ट्रांसफर है। एक कंडक्शन, कंडक्शन नाम से ही क्या मालूम पड़ता बताओ? कंडक्शन, कॉन्टैक्ट। कंडक्शन से क्या करना है? कॉन्टैक्ट। जब कॉन्टैक्ट हो, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, तब हीट ट्रांसफर हो, तब कंडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल, मेटल स्पून गेट्स हॉट इन टी। भाई चाय गर्म थी, स्पून डाला चम्मच और निकाल कर छुआ लोगे ना, जल जाओगे, मत करना। क्यों? क्योंकि कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हुआ। कपड़ा गर्म करके प्रेस करते हैं, आयरनिंग क्लोथ्स। अरे भाई, वो लोहा ही तो गर्म होता है ना, हमारा प्रेस, हमारा आयरन जिससे हम करते हैं, तो वो हो गया। फिर टचिंग अ हॉट पैन हैंडल, टच करते हैं, होता है गर्म। तो टच वाला आ जाता है कंडक्शन में। बट वहीं जहां हीट ट्रांसफर विथआउट एनी टच हो, जहां एक्चुअल मूवमेंट हो, किसका? फ्लूइड का। फ्लूइड में क्या था पता है? लिक्विड भी और गैस भी। लिक्विड और गैस का उस कुछ हो, तब होता है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में एक वी आता है, वी से याद कर लेना वर्टिकल, कि इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है। सर्कुलर तरीके से ही होगा, बट वर्टिकल यानी ऐसे होगा। देखो ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल। कन्वेक्शन में वर्टिकल होगा। एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट। इस तरह से देखना, पानी कभी उबलेगा, है ना, उबल के तभी तो वर्टिकल होता, तभी तो चाय हो, पानी हो, दूध हो, उबल करके ऊपर आता है। फिर वहीं दूसरी चीज, तीसरा तरीका है एडवेक्शन। एडवेक्शन में याद कर लेना कि एडवेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह से, ऐसे। और ऐसे क्या चलती है? विंड चलती है ना, गरम गरम हवाएं ऐसे चलती है, सी ब्रीज कैरिंग वार्म एयर इनलैंड। तो ये देखो कितने सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो, एग्जांपल पढ़ के क्लैरिटी मिल जाए। तो मैं तीनों तरीके क्यों पढ़ाया पता है?
क्योंकि यही तीनों तरीके से हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वर्क करता है अर्थ के अंदर। देखो एडवेक्शन, देखो कन्वेक्शन और देखो कंडक्शन, ये तीनों हो रहा होता है। और नीचे से तभी तो वॉल्केनिक इरप्शन में गरम गरम माग्मा निकलता है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। कोर में 22%, लोअर मेंटल में 32%, अपर मेंटल में 22 और क्रश में 24%। क्या क्या है ये परसेंटेज किस चीज का? टोटल इंटीरियर हीट फ्लो, कितना हीट फ्लो हो रहा है। सिंपल सी बात है भाई, तभी तो जब क्रस्ट पे इतना सारा 24%, तभी तो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। और हमने ऑब्वियसली बता दिया कि ये रिंग ऑफ फायर होता है। कभी अगर मार्क करने को आ जाए, कभी अगर आइडेंटिफाई करने को आ जाए, कैसे करेंगे मैप के ऊपर बोलो? कैसे करेंगे? ये नॉर्थ अमेरिका है, इतना पता है। नॉर्थ अमेरिका पता है, साउथ अमेरिका पता है। अरे भैया अमेरिका ही तो देखते रहते हैं, दिन में देखे ना देखे, रात को तो अमेरिका देखते ही देखते हैं, है ना? इधर इधर देख ले अमेरिका मैप पे, क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बस ये अमेरिका वाला बाउंड्री पकड़ा और इधर से इधर यही हमारा रिंग ऑफ फायर है, बस खत्म यार, सिंपल एज दैट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। और वही जो मैंने बताया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, तीन टाइप से हीट ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अगर आ गया आंसर में लिखने को, तो तीन टाइप यही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। यही सब याद करा दूंगा, बाहर कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना याद करने की। अब जैसा मैंने बोला, वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इस तरीका दिखता है। मड वॉल्केनो कहां पे है? ये 12 टांग आइलैंड का और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर ये है यूनिक अट्रैक्शन, जहां इस तरीके का पूरा मड वॉल्केनो पड़ गया था। देखो किस तरह का ग्रेश ग्रेश माग्मा पूरा पड़ा हुआ है। देखो किस तरह का, ये पूरा कवर कर लिया वॉल्केनिक इरप्शन ने, पूरे शहर को कवर कर लिया है। चलो आगे आ जाओ। और अगली चीज देखनी है, वेदरिंग के टाइप्स। वेदरिंग के टाइप्स, भैया वेदर के क्या टाइप्स होते हैं? कभी मौसम ऐसा होता है, कभी वैसा। वेदर और वेदर में अलग है बच्चे। यही तो स्पेलिंग मिस्टेक बचपन से करते करते आए और नोटिस ही नहीं कर पाए कि ये वेदर मौसम वाला नहीं, ये वेदरिंग है। इसका मतलब सिंपल होता है टूटना। क्या टूटना? पत्थरों का टूटना। पत्थर किस तरीके से टूटेंगे बोलो? बोलो किस तरीके से टूटेंगे? भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये ऐसे वाला ना, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैन मेड नहीं, नेचुरल बातें हो रही है। नेचुरल तीन तरीके से, एक फिजिकल, एक केमिकल, एक बायोलॉजिकल। याद करने का तरीका क्या है? आज के बाद कई सारे बच्चे 11th में लेंगे पीसीबी, बस पीसीबी याद कर लो, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, सिंपल। फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, सबसे पहला है फिजिकल। अगर मान लो थर्मल एक्सपेंशन हो जाए, पत्थर अपने से टूट जाए फिजिकली तौर पे, तो वो हो गया फिजिकल तरीका। फिर उसके बाद केमिकल तरीका क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो, जैसे एसिड रेन हुई और डिसॉल्व हो गया लाइमस्टोन, या रस्ट बन गया। रस्ट मतलब क्या? जंग लग जाना, है ना? तब वहां पर केमिकल वेदरिंग। फिजिकल मतलब कोई फिजिकल ही है, कोई केमिकल चेंज नहीं है ना, कोई केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल में ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन होगी। बायोलॉजिकल क्या है कि जब नेचर में प्रेजेंट बायोलॉजिकल चीजों की ही मदद से पत्थर टूट जाए। जैसे जब अगर कोई पेड़ है और वो पेड़ की जो रूट्स हैं वो ग्रो करने लग जाए पत्थर को चीरते हुए, रूट्स बहुत स्ट्रांग होती है याद रखना, इस तरह से ग्रो कर जाए, वो कहलाएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों बता दिया, देखो सबके एग्जांपल्स ही बता रहा हूं ताकि एग्जाम में नोट कर पाओ। तो वेदरिंग जान गए, सिंपल है ना, जान गए। हाँ भैया पीसीबी से याद कर लेंगे। तो वेदरिंग की डेफिनेशन भी कहती है द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेस। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल देख लिया हमने। बायोलॉजिकल में भाई चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी नेचर में प्रेजेंट है सारे आ जाएंगे, सारे सारे। चलो आ जाओ। अब वेदरिंग तो हमने देख ली, अब उसका पापा वर्जन देखते हैं, उसका एक ऊपर वर्जन वाला प्रोसेस। वेदरिंग में तो क्या है, बस तोड़ा जा रहा है पत्थरों को। इरोजन क्या है? इरोजन में पत्थर हो, जमीन हो, कुछ नहीं देख रहे हैं, पूरे लैंड फॉर्म को उड़ाते लेके चले जा रहे हैं। और इसमें चार लोग कर रहे हैं, चार लोग देखो। एक तो वाटर इरोजन, कभी पानी इतने तेज से आ रहा है कि पूरा ऐसे गड्ढा बना दे रहा है, ऐसे नाली बना दे रहा है पूरी की पूरी, है ना, जब बहुत स्पीड से आ रहा है। फिर विंड इरोजन, जब हवा चल रही है तो इस तरह का पूरा बन जा रहा है टीला। क्या? किसका टीला? किसका टीला? यस, अरे भाई रेत के टीले बोलते हैं ना, सैंड ड्यून्स, पढ़ोगे आगे। फिर कोस्टल इरोजन, जहां पर वेव्स हो यानी समुद्र हो। फिर उसके बाद ग्लेशियल इरोजन, मतलब सिंपल ग्लेशियर। यार ग्लेशियर क्या होते हैं? बोलते हैं ना कि इन बच्चों के लिए हम ग्लेशियर बचा रहे हैं जो अभी भी लेट करके पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो अभी भी लेट करके आराम से मूवी की तरह पढ़ रहे हैं, थोड़ा उठ के साथ में अपनी बुक रख के खोल लो, देख लो, है ना, मैच कर लो, मार्क कर लो। इन बच्चों के लिए ग्लेशियर बचाने से अच्छा मैं कहता हूं ग्लेशियर पिघल जाने दीजिए। वही ग्लेशियल, क्या जो बर्फ के ग्लेशियल इरोजन होते हैं, यानी बर्फ टूटी स्नो और इस तरह से इरोजन हुआ। तो चार तरीके से होता है, सिंपल बात है। अब समझो मेरी बात ध्यान से कि ये जो इरोजन है, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, प्रोसेस बाय विच सॉइल रॉक्स एंड अदर सरफेस। वहां सिर्फ रॉक की बात हो रही थी, यहाँ सॉइल रॉक्स एंड अदर सरफेस सब कुछ आ गया। आर वॉर्न अवे एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट।
यही चार नेचुरल एजेंट है, वाटर विंड आइस वेव। वाटर विंड आइस वेव, अरे भाई यही तो चार है। देखो इसमें वाटर है, इसमें विंड है, इसमें आइस है और इसमें वेव है। वेव मतलब क्या, समुद्र की वेव्स है ना। हाँ भैया सुनो, अब यही चारों कर रही होती हैं चार टाइप का इरोजन जिसकी हमने फोटो देखी। पर आगे लिखा है कि इरोजन अफेक्ट्स मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशन बाय चेंजिंग द लैंड एंड सॉइल ऑन विच पीपल डिपेंड। फार्मर्स के लिए भी बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि फर्टाइल टॉप सॉइल हट जाएगी इरोजन की वजह से। सॉइल इरोजन होता है, बचपन में पढ़ा था। अरे सॉइल इरोजन बचपन वाला नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा रो मत। इरोजन से कई सारा लैंड डिस्टेबलाइज हो सकता है, सेफ्टी रिस्क आ सकते हैं। तो इरोजन सिर्फ अर्थ के सरफेस को शेप करने में नहीं काम आता है, बल्कि ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लेबर एंड लिवलीहुड। कैसे, ये पूरा इस पैराग्राफ में लिखा है, इसीलिए कह रहा हूं आंखें खोलो और किताब भी साथ में खोल ले मेरे भाई। क्या बोल रहा हूं कि रिवर और कोस्ट खराब होते हैं, लैंड हाउस खराब होता है, माइनिंग में भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीजें को इफेक्ट करता है। और इनको बचाने का भी तरीका होगा, हाँ तरीका है। लेकिन तरीका तब समझ में आएगा ना जब उससे बात करना थोड़ा सा बंद कर दे, मोबाइल साइड रख, साइड रख दे और इधर ध्यान दे। क्या 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 भैया, मोबाइल कैसे रख दूं, मोबाइल में देख रहा हूं तो लैंडस्केप मोड में कर, हाथ पीछे कर और ध्यान से देख मेरे दोस्त। क्या, टेक्निक वन, कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे 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 हाइट के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से लगा दिया पूरा जो भी क्रॉप लगानी है, यानी छोटी हाइट फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। इससे जब हवा जाएगी ना तो कट जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिससे इरोजन नहीं होगा, हवाई कर रही थी इरोजन। फिर उसके बाद टेक्निक टू, बंडिंग। बंडिंग का मतलब क्या है भाई, कि हमने इस तरह से ऐसे करके छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स बना दिए। क्यों बनाए पता है, कि जब इस तरह के अर्थ रिजेस का मतलब ये जो इस तरह से ऐसे बनाते हैं, कभी खेत वेत में गए होगे देखे होगे है ना, इस तरह से जो बनाते हैं, उससे क्या होगा कि पानी रुका रहेगा और पानी की वेलोसिटी यानी स्पीड कम होगी। कम स्पीड होगी तो जो टॉप सॉइल है वो कम खराब होगी, ठीक है ना। हाँ, अगला क्या है बोलो। अगला है टेरेसिंग। जहां पे क्या किया, ओरिजिनल तो ऐसा स्लोप था, पहाड़ पे एक काम आता है, बहुत ही पहाड़ ऐसा होता है, उसको क्या कर देंगे ना, काट काट के छोटा छोटा कर देंगे कि जब पानी गिरे, जब हवा आए तो धीरे हो जाए, है ना। धीरे करना है हमें हर चीज की स्पीड को ताकि इरोजन कम हो। फिर आता है टेक्निक फोर, अर्थ एंड बुंड्स ऑन हिल स्लोप्स। जहां हिल स्लोप्स है वहां इस तरह से डैम्स बना दिया छोटा छोटा करके, ताकि हमारा गली इरोजन वगैरह ना हो सके और सॉइल अपनी जगह पर रुकी रहे। तो ये चार तरीके हैं, इसको मालूम रखना। यही चार तरीके देखो इस छोटे से बॉक्स में लिखे हैं, डोंट मिस आउट, लेकिन तुम मिस कर देते हो, मैंने नहीं किया है। देखो यहाँ पे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से चला आ रहा है। अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली, हड़प्पन, ये सब चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, सब्सक्राइब करो, मिस मत करो। और देखो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो ये क्वेश्चन, इसके साथ साथ और भी कई सारे क्वेश्चन तुम्हें लगाने चाहिए यार, क्योंकि क्वेश्चन जितना लगाओगे उतनी ही क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी। एंड क्वेश्चन के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमने टीवाई की बुक लॉन्च करी है, न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड टीवाई क्यू। कई लोग पुराने क्वेश्चन लगवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ये वो एक्स वाई, नहीं, दिस ईयर क्वेश्चन, ये सिर्फ इसी साल के लिए बनाई गई है। और इसमें एक ही में चारों सब्जेक्ट्स हैं, और तो और तुम्हें इसी के अंदर स्कोर शीट भी मिलती है। अब इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा, ज्यादा जानना हो तो तुम नीचे लिंक दी है उस पर क्लिक करो और पता करके आओ भाई, क्योंकि इस समय ये टॉप सेलिंग किताब है, सारे 9th क्लास के बच्चों के पास है, तुम मिस मत करना, मिस मत करना है ना, लिंक है उस पर क्लिक करना। फिलहाल अभी इस पे आ जाओ। क्या, सिंधु सरस्वती की बात करी, चारों टेक्निक, काउंटरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स एंड कैनाल्स, बहुत सारी चीजें हमने देखी। फिर जैबो सिस्टम इन नागालैंड में इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती थी, अर्थन बुंड्स बना के। तो जो भी टेक्निक यहाँ लिखी ना चारों हमने देख ली ऑलरेडी, और उन्हीं चारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन जितनी एनसीईआरटी में याद रखना, इससे क्या आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। चल अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, एजेंट, यार एजेंट कभी तो सुना होगा ना, कि ये रॉ का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है, ये सीआईए का एजेंट है, तो ये मोसाद का एजेंट है। अभी जो चार एजेंट बताओ किस किस कंट्री कौन कौन से, कमेंट बता दे, मान जाऊंगा स्मार्ट हो, मान जाऊंगा स्मार्ट हो यार। बताओ एजेंट का काम क्या होता है। एजेंट का काम होता है कुछ काम करवा देना, कुछ नहीं करता, कुछ काम करवा देता है। तो ये किसका एजेंट है, ना इंडिया ना पाकिस्तान, ये है एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का एजेंट है। तो भाई साहब कितने हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर। मतलब ये करते क्या है, ये हेल्प करते हैं ग्रेडेशन में, यही ग्रेडेशन कर रहे होते हैं। और याद करने का तरीका है WWWGG। अरे गूगल पे जा करके तुम क्या करते हो जी, गूगल पे क्या करते हो जी, गूगल जी, जी जी, www.com करके सर्च करते हो। क्या करते हो वो मत बताना, कमेंट वैसा नहीं टाइप होगा है ना, क्या है कमेंट करने जाओगे दिखेगा बी सिविक एंड रिस्पेक्टफुल, अच्छे कमेंट करने हैं, वो नहीं कमेंट करना है। तो भाई साहब इससे हमें बस याद कर लेना है सिंपल। डब्ल्यू से क्या है, विंड,
फिर अगले डब्ल्यू से क्या है बोलो, वाटर। फिर अगले डब्ल्यू से क्या है बोलो, वेव्स। फिर जी से क्या है बोलो, ग्राउंड वाटर। फिर अगले जी से क्या है बोलो बोलो बोलो, ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया हाँ, आपने बोला था याद नहीं करना है तो याद नहीं करना है, देखो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। कंफ्यूज मत होना। वाटर अलग है, इस वाटर का मतलब है रनिंग वाटर, दौड़ता हुआ वाटर। और ग्राउंड वाटर का मतलब है जो अर्थ के नीचे जो पानी छुपा हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा है, ये बताया जा रहा है कि जहां जहां भी पानी होता है उसी के पास फर्टाइल लैंड होते हैं, उसी के पास पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जैसे गंगा, नील, ब्रह्मपुत्र, इंदस। आज भी इंडियन पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा बताओ? पॉपुलेशन है यूपी में ज्यादा, पॉपुलेशन है बिहार में, पॉपुलेशन है पंजाब में, हरियाणा में। क्यों पता है? इन सारे एरियाज में गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां, यमुना, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदी के पास ही लोग सेटल होते थे पुराने जमाने से ही, इसीलिए आज भी पॉपुलेशन वहीं पे ज्यादा है। चलो। अच्छा, मैंने जैसा नाम लिया गंगा नदी का, तो एक बार हर हर गंगे हो जाए, हर हर गंगे। अब एक चीज ध्यान दो कि कोई भी नदी हो, हमने यहाँ एग्जांपल लिया गंगा माँ का, गंगा नदी का। अब गंगा नदी कहां से आ रही है? बोलो कहां से आ रही है? हिमालयन रीजन से आती है, गौमुख नाम की जगह से। फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, इस तरह से पहाड़ से आ रही है। कहां से? पहाड़ से। तो इसको बोलते हैं अपर कोर्स, जहां से नदी आ रही है। फिर जहां बीच में वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से क्या बन गए, फर्टाइल लैंड के आसपास आ गई, यूपी बिहार के आसपास, कानपुर, प्रयागराज, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा घर है इलाहाबाद में। फिर वाराणसी। तो ये क्या होता है, मिडिल कोर्स। फिर आखिरी में पटना के बाद जब बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल आएगा, आखिरी वाला इलाका, उसको बोलते हैं लोअर कोर्स। तो हर नदी का क्या है बोलो, अपर कोर्स। फिर ऐसे 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 वाला मिडिल कोर्स, फिर फ्लो कर देने वाला लोअर कोर्स। समझ गए? हाँ। अब समझो अपना पहला एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, एजेंट नंबर वन। बहुत सारे एजेंट है, 5 एजेंट। एजेंट नंबर वन इज रनिंग वाटर। और रनिंग वाटर के बारे में समझते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से। यही तो मैं समझा रहा था, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स। अब अपर कोर्स में क्या क्या एजेंट ऑफ ग्रेडेशन रहेगा? वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल, रैपिड्स, ये सब पाया जाता है वहां पे, है ना? भाई वी शेप्ड वैली होगी, वाटरफॉल्स होंगे क्योंकि अपर कोर्स से पानी गिर रहा है, रैपिड्स होंगे। मिडिल कोर्स में मियंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन। और लोअर कोर्स में डेल्टास, लेवलीज, लिवीज एंड एलुवियल फैंस। ये क्या है ना, नाम अजीब लगता है सुन के, मेरा भी दिमाग खराब हुआ था। बट यहां सब विजुअलाइज कर लो। अपर कोर्स में क्या है, बहुत तगड़ा इरोजन होगा, है ना? ग्रेडेशन मतलब क्या, इरोजन। कौन हेल्प करेगा? पानी ही है। क्या है? पानी ही है, रनिंग वाटर ही है। अपर कोर्स में ज्यादा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स रैपिड्स देखो इस तरह से होते हैं, बहुत बड़ा ऐसा वाटरफॉल। फिर वाटरफॉल हो गया, तो ये क्या है, इससे ज्यादा इरोजन होगा ना, बहुत शार्प है क्योंकि। उसके बाद मिडिल में क्या क्या है, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक इस टाइप का रहेगा। फिर वही मियंडर, मियंडर यानी कर्व्स, कर्व्स बने होते हैं। फिर लोअर कोर्स, लोअर कोर्स में क्या होता है, बहुत सारा डिपोजिशन होता है, सेडिमेंटेशन। यानी नदी अपने साथ साथ जो भी सॉल्ट, सिल्ट, क्ले जो है सब छोड़ते चली जाती है। तो ये इस तरह से फ्लड प्लेन होता है, इस तरह का देखो, एलुवियल फैंस। ये जो ट्रायंगल शेप बन रहा है इसी को बोल रहे हैं फैंस, है ना? काश मेरे भी होते, बट इसके हैं तो इसके तो फैंस। ठीक है ना, इसी को डेल्टा भी बोलते हैं। तो ये 3 तरीके से हमने देखा। ये किसका देखा, रनिंग वाटर का। वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। और ये तो सिंपल सा डायग्राम है जहां बता रहे हैं कि भाई 1 नंबर क्या है रिवर, 2 नंबर क्या है हार्ड रॉक, वो सारी चीजें तुम पढ़ सकते हो। चलो, तो हमें क्या याद रखना है कि अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स तीनों में अलग अलग टाइप से होता है। अब वाटरफॉल तुम जानते हो क्या होता है, ऑब्वियसली वाटरफॉल की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है। इस तरह से डैम्स बना करके करते हैं। और तो और वाटरफॉल्स कई जगह पर कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे मैं जब मसूरी गया था, वहां कई सारे वाटरफॉल थे। और बहुत लोग वहां रिलीजियस एक्टिविटीज भी करते हैं उसके आसपास। फिर मियंडर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कव्स, इस तरह के कव्स रहेंगे। अब इसी में कुछ कुछ चीजों का नाम है, जैसे नंबर वन जहां ऐसे छोटा सा बन जाए ऐसे नदी टाइप का, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। फिर नंबर टू को बोलेंगे स्टीप बैंक, उस जगह को। फिर थ्री क्या है, रिवर, ऑब्वियसली जो पानी है। फिर फोर क्या है, बार। बार किसको बोलेंगे, इस तरह के एरिया को। तो इसका अपना डिवीजन है, चारों पार्ट्स है किसके, मियंडर के। इतनी डिटेल की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मियंडर मालूम होना चाहिए। मियंडर का होता है मिडिल कोर्स में, एमसी मियंडर, एमसी मिडिल कोर्स, सिंपल है ना, सिंपल है। चलो, फिर मियंडर के बारे में वही सारी बातें लिखी, विंडिंग कर्व और बेंड इन द मिडिल और लोअर कोर्स ऑफ रिवर फॉर्म ड्यू टू लैटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। अब एग्जाम्पल याद कर लेना, द ग्रैंड एनीकट, जिसको कलनई भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और उसकी मैंने इसलिए फोटो भी लगा दी। अलग से फोटो सर्च कर करके लगाई तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें याद रहे। इससे बहुत जगह इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई गई है ताकि एग्रीकल्चर वगैरह हो पाए। देखो आसपास कितने सारे फील्ड वील्ड हैं, है ना? बहुत बढ़िया। कहां पे है ये? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कहां पे है ये? तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु का सीएम कौन है? हमारा हीरो। जल्दी कमेंट बताओ, तमिलनाडु सीएम कौन है? हमारा हीरो यार, भूलना मत यार, हीरो। चलो और चला जाओ। अब हम बात करेंगे डेल्टास की। डेल्टा मैंने बताया इज अ लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द माउथ ऑफ रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू अ सी। ऐसी जगह पे होता है जहां नदी खत्म हो गई हो लोअर कोर्स में, जहां वो बे ऑफ बंगाल या किसी ओशन में चली जाए। देखो इस तरह का, देखो इस तरह का। और तुम्हें याद क्या रखना है कि यहां पर बढ़िया डेंस ह्यूमन सेटलमेंट होती है, अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये क्यों फेमस है? देखो इस तरह की इमेज है, बड़ा प्यारा है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव डेल्टा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और तो और कई सारे रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से कि बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नियर वेस्ट बंगाल, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल। चलो फिर क्वेश्चन जैसा मैंने बोला था यहां पर रहेगा ही रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन पूछना गया है पूरी जर्नी बताओ रिवर की, अपर कोर्स से लेके लोअर कोर्स। तो हमने देखा कि अपर कोर्स में वी शेप्ड वैलीज, फिर उसके बाद रैपिड्स, वाटरफॉल, ये सब मिलेगा। फिर मिडिल कोर्स में मियांडर वगैरह मिलेगा। फिर लोअर कोर्स में इस तरीके से तुम्हें मिलने लग जाएंगे अपने डेल्टास वगैरह, है ना, डेल्टास वगैरह। अब इसी में देखो ट्रायंगुलर फैंस बने हुए हैं, यही ठीक है, उसके सारे पार्ट्स हैं। चलो आ जाते हैं अगले पर। अरे याद करो भाई, हम पढ़ रहे हैं WWWGG। तो अभी हमने क्या देखा? बोलो 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 बोलो। यस भैया, हमने देखा अभी वाटर। कौन सा था? रनिंग वाटर। डब्ल्यू देख लिया। अब अगले डब्ल्यू पे आओ, विच इज वेव्स। वेव्स भी बोल सकते हैं एंड करेंट्स। वेव्स एंड करेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली मूविंग ओशनिक सरफेस। अब ये भी बड़े काम के हैं, क्योंकि ये भी अच्छा खासा ग्रेडेशन करते हैं। 37 मिनट, लगभग 35 मिनट क्लास हो गई है, वाह बहुत बढ़िया। थोड़ा और पढ़ेंगे, 30 मिनट्स खत्म कर देंगे यार, आ जाओ चल क्या। अब इसमें एग्जांपल क्या है? बीच, सैंड बार, सी क्लिफ, सी केव्स, आर्क्स एंड स्टैक्स। सबकी इमेज तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है। देखो बीच क्या है, ऑब्वियसली भैया हमें बता रहे हो आप, हमें बता रहे हो हैं, बीच नहीं पता हमें? अरे पूरी प्लानिंग तो हमारी बन चुकी थी, पैसे भी जुट गए थे, बस एक दोस्त ने मना कर दिया, वरना हम अभी गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के मजे कर रहे होते, है ना, है ना? यही प्लान था। कोई नहीं, फिलहाल अभी तुम्हें इतना जानना है। देखो बीच मार्क कर रखा है, कितनी फुद्दू चीजें मार्क कर रखी है, हमें पता है भैया बीच कहाँ है। फिर बे किसको बोलते हैं? इधर वाला इलाका, बीच के जस्ट पास वाला। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? सी। सी किसको बोलते हैं? समुंदर को, पता है। फिर 4 नंबर हेडलैंड, फिर 5 सैंड बार, फ्री एंड रिवर। चलो, तो इस तरीके से लेबलिंग है, सिंपल सिंपल। अब बीच क्या है? इज अ लैंडफॉर्म मेड ऑफ सैंड, पेबल्स और रॉक्स अलोंगसाइड द शोर लाइन ऑफ अ सी, ओशन और लेक, क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स। सबको पता है कि वेव्स के ही सेडिमेंट से सब बना होता है। ये बेसिक बातें हैं, बट हमें फोकस कहां करना है वो बताना चाहता हूं मैं तुम्हें कि और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जो भी ये कीवर्ड्स है, क्लिफ्स, केव्स, आर्क्स, स्टैक्स, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, ये सारी है क्या चीजें? तो इन सारी चीजों का भी यहाँ इमेज दे रखा है। इधर एनसीईआरटी ने रियल इमेज दे रखा है और इधर डायग्रामेटिक टाइप्स। हेडलैंड क्या है? ऊपर वाला इलाका पत्थर का। फिर टू सी आर क्या है? इस तरह का हॉलो शेप। फिर सी स्टैक क्या है? इस तरह का एक पत्थर ऐसा उठा हुआ हो। फिर हाई टाइड लेवल क्या होता है? इधर 4 नंबर, 5 नंबर लो टाइड। हाई टाइड मतलब जब वेव बहुत ही ऊपर चल रही है, लो टाइड मतलब जब नीचे चल रही है, ठीक है। चलो अब उसके बाद भी वही सारी चीजें हैं, हेडलैंड, हाई टाइड, स्ली क्लिफ और वो सारा डायग्राम्स। अब आता है हमारा अगला, बोला ना WWG। WWW फिर GG भी था, तो एक जी हमारा ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियल इरोजन अकर्स व्हेन ग्लेशियर स्लोली मूव ओवर द लैंड, कार्विंग एंड शेपिंग द लैंडस्केप। मतलब सिंपल सी बात है, वाटर इरोजन वाटर से होता है, तो ग्लेशियल इरोजन ग्लेशियर्स से होगा, सिंपल सी बात। अब जैसे हर जगह पर अजीब अजीब टर्म्स हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, जैसे अभी देखा हमने बहुत सारे अलग अलग टर्म्स, वैसे यहां पर भी है। इसमें है इरक्यूज, एरिड्स, फिर उसके बाद है हैंगिंग वैलीज और एफ जॉर्ड्स। सब कुछ को जब तुम विजुअलाइज करोगे तब तुम्हें समझने में और मजा आएगा यार। जैसे ये देखो, किरक्यूज ऐसा होता है, ये पहाड़ों के बीच एकदम स्नो पॉइंट के पास, है ना। फिर एरिड्स, ये ब्लैक कलर से दिखाऊं, ये देखो ऐसा होता है। चलो व्हाइट से देखते हैं। फिर यू शेप्ड वैली जिसकी बात करी गई वो इधर होगी नीचे की तरफ। फिर अगली बात किसकी करी गई? हैंगिंग वैली, वो इस तरह होगी, यहां पर देखो। और एफ जॉर्ड्स की जो बात हो रही है, ये एक्चुअल जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाए उसकी बात चल रही है। ये सबकी छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है जो तुम देख सकते हो। so, देखो एफ जॉर्ड के बारे में लिखा है, डीप नैरो इनलेट्स क्रिएटेड व्हेन द सी फ्लड ग्लेशियल वैली। अब देखो इसकी बात इंपॉर्टेंट है कि फर्टाइल ग्लेशियल सॉइल सपोर्ट्स व्हाट? ऑब्वियसली फर्टाइल ग्लेशियल सॉइल सपोर्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अच्छा होगा क्योंकि ग्लेशियर्स ही तो मेल्ट होकर के नदियां बनते हैं, तो जहां पर भी पानी है वहां एग्रीकल्चर होगा। अब देखो भाई, एरिड्स का एग्जाम्पल फोटो, किरक्यूस का और पास का, सबकी फोटोज दे रखी है। अब
एक चीज याद रखो कि ये तो हमने अलग अलग टाइप्स देख लिए, अलग अलग फॉर्म्स देख लिए ग्लेशियर के, है ना, फिर चाहे वो एरिड्स हो, फिर चाहे वो हैंगिंग वैलीज हो, यू शेप्ड वैली हो, सब कुछ। बट ग्लेशियर अलग हो गया, वही ग्लेशियर बन जाता है मोरैंस, वही ग्लेशियर बन जाता है मोरैंस जब ये डिपोजिशन करने लग जाए ऑफ रॉक सॉइल एंड डेब्रिस कैरिड अलोंग एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर ही जा रहा है बट पीछे डिपोजिशन छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, छोड़ता जाए, क्या, रॉक सॉइल एंड डेब्रिस कॉल्ड टी, डेब्रिस यानी अपना वेस्ट छोड़ता चला जाए, तब उसको मोरैंस बोलेंगे। अब मोरैंस तीन टाइप के हैं, देखो। एक है हमारा लेटरल मोरैन, लेटरल मतलब क्या बोलो, लेटरल मतलब साइड साइड वाला, बीच में ये क्या है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, नदी नहीं है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर, बर्फ का पूरा ग्लेशियर चलता चला रहा है। फिर मिडिल क्या है, जब बीच में आ जाए, साइड साइड ग्लेशियर हो, ठीक है, बीच में आ जाइए, देखो बीच में। फिर टर्मिनल मोरेन क्या है, जब एजेस पर पूरा का पूरा मोरेन हो और अपने बीच में समा रखा हो, क्या, अपने बीच में समाये रखा हो बर्फ। तो सिंपल, तुम कहीं भी देख करके पहचान सकते हो। देखो यहां पर भी दिया हुआ है लेटरल, टर्मिनल एंड कौन सा, यस मीडियल, ठीक है। आगे लिखा है दे कैन ऑफन क्रिएट फर्टाइल सॉइल, हर जगह वही बात की जा रही है कि ग्लेशियर ऑब्वियसली पानी में बना देगा मेल्ट होकर, तो इसलिए वो फर्टाइल होता है। आगे देखो लेटरल ग्लेशियर, मिड मोरेन, वही सारी चीजें टर्मिनल मोरेन, जिसकी मैंने इमेजेस यहाँ पर तुम्हें दिखा दी। नीचे लिखा है एक सवाल, क्या इसका जवाब दे पाओगे, बताओ। इसका आंसर अगर तुम दे सकते हो तो मतलब तुम्हें समझ में आया एक्चुअल में। चलो, अब आता है अगली कुछ चीजें। अगली कुछ चीजें पर बढ़ने से पहले भैया एक चीज मुझे तुम सबसे पूछना है, मुझे पूछना है, तुम तो बहुत सवाल पूछते हो। कौन कौन राजस्थान गया है या कौन कौन थार डेजर्ट गया, बताओ। तुम अगर गए होगे तो तुमने देखा होगा इस तरह के ड्यून्स जो बने रखे हैं, बताओ देख करके देखे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। ड्यून्स देखे हैं, नहीं देखे, देखे होंगे भाई। कई टाइप्स के ड्यून है, बारछान ड्यून्स, पैराबोलिक, स्टार ड्यून्स, ड्यून्स ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, और तो और गारडांग्स, वेंटिफैक्ट्स, डिफ्लेशन हॉलोज एंड डिजर्ट पेवमेंट्स, ये सारी चीजें भी होती है। कहाँ होती है भाई साहब, जब हम बातें करते हैं विंड की। और विंड होता ही कहाँ पे है, विंड इरोजन, जहां बहुत खाली लैंड हो। और खाली लैंड ही तो वही है जहां फर्टिलिटी नहीं है, कहाँ, राजस्थान तरफ इंडिया के अंदर। और बाकी इलाकों में भी कहाँ, जहां फर्टिलिटी नहीं है। और तभी वहां सैंड और सॉइल के मदद से ही विंड क्या करती है, सबको उड़ा ले जाती है और विंड इरोजन हो पाता है। जितने भी यहाँ कीवर्ड्स लिखे हैं, यार डांस, वेंटिफैक्ट्स, डिफ्लेशन, इन्हीं सब की इमेजेस मैंने यहाँ तुम्हारे लिए लगा दी है, ठीक है। चलो, आगे भी देखो वही सब दिखेगा। ड्यून्स तीन टाइप के, बारछान, ट्रांसवर्स और स्टार ड्यून्स, इतना तुम्हें मालूम होना चाहिए। फिर एक चीज याद रखेंगे कि विंड में भी उन्होंने बता दिया है कि इस तरह के पैटर्न को बोलेंगे हॉर्न और इस तरह के पैटर्न को बोलेंगे ड्यून। ये रहेगा हॉर्न और ये इस तरह का साइड वाला पोर्शन कहलाएगा ड्यून। और नीचे एक क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर टेलीग्राम पे दे रखे हैं। चलो आगे आओ, यारडांग कैसा दिखता है, इस टाइप का, जहां ऐसे ऐसे करके शेप बन जाए। और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो मिलता है हमें ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या है, कोएसिस, अरे यार कोएसिस, अरे भाई कोशिश करते हैं हम लोग, इस चीज की कोशिश करते हैं, बोलोगे क्या, बोलो भाई किस चीज की कोशिश करते हैं, भैया हम कोशिश करते हैं ना, जब भी हम राजस्थान में होते हैं या डेजर्ट में होते हैं, हम कोशिश करते हैं एक ही चीज की, पानी ढूंढने की। पानी मिल जाए, जहां मिल जाए कोशिश करने के बाद, उसको बोल देना ओसिस। ओसिस क्या होता है, ऐसा डेजर्ट का इलाका जहां पानी हो। देखो ये है रियल इमेज और ये है समझाने के लिए इमेज, ठीक है। चलो, अब आएंगे आगे, भूलना नहीं है, याद रखना है, डब्ल्यू 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 जी जी, तभी तुम्हें याद रहेगा एग्जाम के लिए। क्या, हमने जी से ग्लेशियर देख लिया, ठीक है ना, हाँ भैया देख लिया। और हमने डब्ल्यू से विंड देख लिया, डब्ल्यू से वेव्स देख लिया, और डब्ल्यू से रनिंग वाटर देख लिया। अब एक जी बचा है जिसका कहलाना क्या है जी, ग्राउंड वाटर। भाई ग्राउंड वाटर बोल लो या अंडरग्राउंड वाटर बोल लो, ऑब्वियसली अर्थ के नीचे वाला वाटर। तो याद रखना एक टर्म, कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट ट्रोफोग्राफी। अरे भाई इमेज देखोगे ना तुम्हें लगेगा इसका नाम जस्टिफाइड है। कास्ट, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा ये टोपोग्राफी बनते हुए। तो अंडरग्राउंड वाटर अंडर एक्शन होता है तो इस तरीके का, अंदर देखो ऐसे डायनासोर के जॉस जैसा, इस तरह का क्रोकोडाइल के जॉस जैसा, शार्क के जॉस जैसा बना देता है इस तरीके का पूरा फिगर, जिसको देख के ही डर लग रहा है। सोचो ऐसा ऐसा ऐसा, ये नीचे पूरा क्या है, ये पानी है, नीचे देखो पानी है। देखो यहां पर भी इमेज दे रखी है, इसके अंदर भी वर्कर काम कर रहे हैं। और इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे नंबर वन जो ये ऊपर से आया हुआ है, इसको बोलेंगे स्टैलेक्टाइट।
फिर वही जो नंबर 2 है, ये इस तरह का जो पूरा जुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे तक जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली उसको पिलर बोलेंगे। फिर केव क्या है, ये पूरा का पूरा केव है ना, पूरा केव अंडरग्राउंड। फिर स्टैलेगमाइट किसको बोलेंगे, जो नीचे से आया, ये स्टैलेगमाइट। और पांचवा जहां पर ये खुला एरिया मिलेगा उसको केव माउथ बोलेंगे, ऑब्वियसली केव का माउथ ओपन एरिया हो गया। ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या जानना है, यही सारे पॉइंट्स जो हमने देखे, यही सारे देखो यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जो हमने जानेंगे। चलो, याद रखना, अगर आ गया एमसीक्यू या मैचिंग में, कार्श टोपोग्राफी कब बनती है, जब अंडरग्राउंड वाटर अपना एक्शन दिखाता है, अंडरग्राउंड वाटर। फिर सिंक होल्स इस तरह के दिखते हैं। चलो, एग्जाम देखो, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी टू द एक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। आ जाओ आगे। अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक, विच इज खतरे की घंटी। भैया खतरा भी तो कुछ होता है, डेंजर भी तो कुछ होता है। तो डेंजर क्या क्या है हमें इस नेचर से, उसको याद कर लो ग्लैड नाम से, ग्लैड। कि भाई मैं ग्लैड हो गया, खुश हो गया, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, है ना, ग्लैड से याद कर लो। जी से ग्लोफ्स, एल से लैंडस्लाइड्स, ए से एवलांचेस एंड डी से डस्ट स्टॉर्म्स। चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, और चारों पहले देख लो दिखते कैसे हैं। अब ये ग्लोफ्स अलग ही अपने आप में है, सब फुल फॉर्म क्या है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ना ये नाम देख करके डरना नहीं है, नाम देख करके डरना नहीं है। ऐसे तो फिर पहले जमाने में कभी कोई बोलता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी 4 वर्ड का है, लोग डर जाते, नहीं था भाई, प्रधानमंत्री थे हमारे। तो तुम्हें भी डरना नहीं है इसको देख करके। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल यानी ग्लेशियर से बना, ग्लेशियल पिघल गया तभी उसका लेक बना, है ना, ग्लेशियर्स पिघल गए, पत्थर पिघल गए, उसका लेक बना। आउटबर्स्ट यानी फट जाना, वो लेक का फट जाना, और फ्लड यानी बाढ़ आ जाना। यानी ग्लेशियर्स पिघले, उसकी नदी बनी, उसकी नदी क्या हुआ, फटी, बाढ़ आ गई पूरी की पूरी, है ना। ये होता है ग्लोफ। शुरू करेंगे, एक एक को समझाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो ग्लोफ इस तरह का दिखता है, कितना खतरनाक है। लैंडस्लाइड तुम जानते ही हो, एवलांचेस क्या है, लैंडस्लाइड का ही स्नो वाला वर्जन। लैंडस्लाइड पत्थर और रॉक्स पूरा गिर रहे होते हैं, यहाँ स्नो गिर रही होती है। फिर डस्ट स्टॉर्म्स क्या है, आंधी तूफान जो मुझसे टकराए, मेरे आगे कोई भिड़ ना पाए, मेरा ही जलवा सल्लू भाई, है ना। डस्ट स्टॉर्म तो जानते हो यार, तूफान आंधी है तो कॉमन है, हर जगह पे आता है। तो लैंडस्लाइड्स, तुमको पता है लैंडस्लाइड क्या है। फोर सच डिजास्टर्स आर प्रेजेंटेड बेलो। सबसे पहला है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड में हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल वगैरह होती है, जो नेचुरल कॉज है, जिसकी वजह से सॉइल और रॉक खराब होता है और फिर वो गिरने लग जाता है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। तभी लोग बोलते हैं कि बरसात में मसूरी मनाली ये सब जगह पर मत जाओ। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो मैंने तुम्हारे लिए फिल कर दिए, गधे तुम्हारा होमवर्क भी मैं कर रहा हूँ, और तुम लगे हो स्नैप पे स्ट्रीक बनाने में, तुम लगे हो इंस्टाग्राम का इंस्टेंट फीचर यूज करने में। इधर देख लो, इधर देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। तुम्हें करना था डू इट योर सेल्फ। लैंडफॉर्म डिजास्टर में प्रोन एरियाज, मतलब जहां आ सकता है हमारे इंडिया में, तो हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट। फिर मिटिगेशन मीजर, यानी कैसे बचा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, ये सब करके। रिसेंट एग्जांपल जैसे केदारनाथ डिजास्टर 2013 का। तो ऐसे सब में फिल करना होगा, मैं तुम्हारे लिए फिल कर दिया हूं, तुम देख सकते हो। चलो, फिर आता है एवलांचे। जैसा मैंने बोला, सडन इंस्टेबिलिटी ऑफ स्नो ऑन स्टीप माउंटेन, मतलब माउंटेन पे ही, जहां बर्फ वाले माउंटेन हो, वहां अगर स्नो गिरने लग जाए तो वो होता है एवलांचेस। क्या होता है, एवलांचेस। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसका भी क्या क्या, कहां कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर वगैरह में कैसे बचा सकते हैं बताओ, अर्ली वार्निंग सिस्टम देके, स्नो फेंस बना करके। रिसेंट एग्जांपल सियाचिन एविलांस 2016 में हुआ था, जहां हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। बहुत बड़ा एग्जांपल है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। आगे आओ, आता है अगला, ग्लोव्स। जो मैंने बताया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आर कॉज्ड बाय सडन रिलीज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक से अचानक बहुत सारा बाढ़ आ गई, क्या आ गई, बाढ़ आ गई। हैवी रेनफॉल इसका मेन कारण है, और बहुत ज्यादा बाढ़ इसकी वजह से आ सकती है। सिक्किम बहुत बड़ा एग्जांपल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर कैसे बचा सकते हैं, एनडीएमए गाइडलाइन फॉलो करके। रिसेंट एग्जांपल क्या है, साउथ लोनाक लेक ग्लोफ, सिक्किम, अक्टूबर 2023 में आया था। चलो, अब आता है आखिरी, डस्ट स्टॉर्म, जो कि बहुत कॉमन है। कैसे आता है डस्ट स्टॉर्म, भाई आंधी तूफान आने लग जाए, एकदम से परेशान हो जाओगे ना, कैसे आता है, कैसे आता है भैया, हमें पता है कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मिट्टी, जो कि गीली मिट्टी होती है, लूज ड्राई सॉइल है, वो सब उड़ने लग जाए हवा में, कुछ दिखता नहीं है, ऐसे रोकना पड़ता है आंखें पे, तो ये होता है डस्ट स्टॉर्म्स। डेजर्ट और सेमी एरिड एरिया में आता है ज्यादातर, है ना। राजस्थान, थार डेजर्ट, गुजरात, हरियाणा में कॉमन है। मिटिगेशन, शेल्टर बेल्ट लगाओ, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, जैसे इंदिरा गांधी केनाल ग्रीन बेल्ट लगाई गई थी। फिर रिसेंट एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में आया था बस स्टॉर्म 2018 मई में, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई यूपी में, राजस्थान में। और राजस्थान डस्ट स्टॉर्म 2023 में आए थे। इस तरह के कई सारे एग्जांपल है जो मैंने तुम्हारे लिए फिल कर दिए हैं। इसके प्रॉपर नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे वहां पर। एज अगेन आई एम सेइंग यू, टेलीग्राम पर भी, ऐप पर भी। ऐप पे जाना जरूरी है, क्योंकि ऐप प्ले स्टोर पर सर्च करो, पढ़ लेक्चर ऐप,
अगर प्ले स्टोर नहीं इस्तेमाल करते हो, ऐप स्टोर वाले हो या iOS डेस्कटॉप यूजर हो, तो पढ़लेंगे.com वेबसाइट पे जाओ, शून्य बैच में जाओ, वहां पूरे साल का फ्री लेक्चर आएगा। पूरे साल तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा, जैसे मेरे साथ ये ग्लोब लगा हुआ है। ये देखो बड़ा मजेदार है। और याद रखना, जो शुरू में बताया था कि ये इतना स्मूथ है, इसका स्किन केयर है, बट एक्चुअल में इसका स्किन केयर नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें होती है इसके साथ, है ना। बहुत बढ़िया। अब सुनो, आखिरी पैराग्राफ चैप्टर का कहता है, द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू पावरफुल फोर्सेस वर्किंग बोथ इनसाइड आउटसाइड प्लैनेट। इंटरनल फोर्स कौन कौन सी है बोलो, जितना हमने पढ़ा। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, जिसके ही मदद से बनता है माउंटेन, वैली एंड ओशन बेसिन्स। और एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी है, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, स्लोली, जिससे रीशेपिंग हो रही होती है ना। सब पढ़ा हमने, वेदरिंग पढ़ा, इरोजन पढ़ा, सब पढ़ा। और टुगेदर दिस नेचुरल प्रोसेस गिव राइज टू द डाइवर्स लैंडफॉर्म वी सी टुडे। अब आगे लिखा है, ह्यूमन लाइफ टू इज डीपली कनेक्टेड टू दीज एंड इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट, रिसोर्स, सेटलमेंट। और आगे ये कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ कि हेल्प अस अप्रिशिएट नेचर पावर एंड प्रिपेयर वाइजली। नेचर की पावर भी है, बट नेचर डिजास्टर भी लाता है, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और ये रहा हमारा पूरा समरी। आई होप तुम्हें मजा आया। अरे यही तो पूरा चल रहा था। शुरू में हमने अर्थ की लेयर देखी है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फीयर, थेनोस्फीयर। इजी है, थेनोस्फीयर पे लिथोस्फीयर होता है जो तैर रहा होता है, टेक्टोनिक प्लेट। फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट कितने टाइप की, वो सब देखी। रिंग ऑफ फायर देखा। फिर वेदरिंग इरोजन देखा, अलग अलग टाइप का। वेदरिंग में ये पीसीबी वाला देखा। और इरोजन में हमने WWWGG वाला देखा, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, जो सारे थे। ये यहाँ पर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन देखो कितने सारे टाइप के थे। फिर उसके बाद आखिरी में लैंडफॉर्म और डिजास्टर देखा, ग्लैड नाम से याद किया, GLAD, ग्लॉफ, लैंडस्लाइड, एवलांचेस एंड डस्ट स्टॉर्म्स। इसके साथ चैप्टर हो गया स्वाहा। जल्दी से बोलो स्वाहा। अब इससे पहले तुम्हारा डेटा खत्म और खेल खत्म हो जाए, तुम्हें जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगी, उस पर क्लिक करना फटाफट से। क्या, सबसे पहले तो अगर तुम क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पढ़ने का भी, वरना एग्जाम से पहले भूल जाओगे। क्वेश्चन रेगुलर लगाओगे, याद रहेगा। जाके ये बुक ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शून्य बैच में इनरोल करो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए, इसी तरीके से या और मजेदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए जाना, जा पढ़ ले।